अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ मीडिया तो इकट्ठा हो ही गया, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ है कौम को कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट ख़बरें आज कल हेडलाइंस नहीं बनती। एक बड़ा इंकशाफ हुआ आज वसीम अख्तर साहब ने किया है, और उनकी जो तकरीर थी, होना तो ये चाहिए था कि वह तमाम टॉक शोज़ के अंदर डिस्कस होती, लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया गया। इन सब की ये कोशिश है कि ये जो इम्पोर्टेड कंपनी है ये चले, लेकिन ये इम्पोर्टेड कंपनी चलती हुई नज़र नहीं आती। बहुत सारी धमकियाँ दी आज MQM ने, और बहुत सारे मुतालबात उन्होंने रखे हुए हैं, और MQM ने बिल आखिर ये अंदिया दे दिया है, अगर आपने हमारे मुतालबात पूरे ना किए तो हम आपको किसी वक्त भी छोड़ सकते हैं। वसीम अख्तर साहब की गुफ्तगू आपको सुनाएंगे बिटवीन द लाइन्स। उन्होंने 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं कि हमें बिठाया गया था आपके साथ, लेकिन ऐसा ना हो कि आप हमसे वजारत उज़्मा मांगते, हमें ऑफ़र करते फिरें। ये भी बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर आज शहबाज शरीफ के हवाले से एक बड़ी अजीब किस्म की गुफ्तगू सामने आई है। उन्होंने एक पार्टी रखी हुई थी साफ़ियों की, और उधर सवाल हुए। सवाल इसलिए हुए उनसे कि मुझे ये लगता है ये जो सवाल है, ये ख़ास तौर पे जो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से सवाल था, ये मुझे प्लांटेड लगता है। चूँकि इस वक्त शहबाज शरीफ माहौल बना रहे हैं हर चीज़ का, वो बहुत सारी चीज़ें अपने वक्त से पहले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता ही है कि अब वो उनके गले पड़ेगी। बड़ा सख्त रद्दमल दिया तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर, लेकिन सवाल मुझे इसलिए प्लांटेड ये लगता है कि जब ये चीज़ तय हो गई है, जब ISPR ने इसके ऊपर वजाहत दे दी कि आर्मी चीफ कोई एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, वो कभी भी नहीं लेंगे, जब खुद आर्मी चीफ ने इस बात का इनकार कर दिया है, तो उसके बाद ये सवाल बार बार करना और इसके ऊपर डिस्कशन करने की क्या ज़रूरत है शहबाज शरीफ को। ये सवाल उनसे आज नहीं हुआ, इससे पहले नदीम मलिक के शो के अंदर ये सवाल हो गया था। अभी इस चीज़ का वक्त नहीं आया, लेकिन उससे पहले ही शहबाज शरीफ जो है वो ये कहते हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, तो वो कहते हैं कानून और आइन के मुताबिक होगी। अब उनसे कोई सवाल ये पूछे, साफ़ी जो उन सवाल करने वाले हैं कि आपको क्या परेशानी है, आप ये सवाल इनसे कर रहे हैं, लेकिन जो तहरीक इंसाफ ने रद्दअमल दिया है, चूँकि इस वक्त जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही हैं कि क्या हुकूमत चाहती है, क्या शहबाज शरीफ करना चाहते हैं, तो इस पर जो वाकफ़ान हाल है वो जानते बहुत अंदर की बातें भी। इस पर फवाद चौधरी ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को आर्मी चीफ़ और दीगर तैनातियों का हक देता है, मौजूदा हुकूमत को ऐसी मुस्तकिल तैनातियों का कोई हक हासिल नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत अगर ऐसी तैनातियों के ख्वाब देखेगी तो मुल्क और इदारे अनारकी का शिकार हो जाएंगे। इस हुकूमत की हैसियत सिर्फ आर्जी है, मुस्तकिल तैनातियाँ मुंतखब हुकूमत करेगी। इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं शहबाज शरीफ की अज़ाइम, और अगर इन्होंने कोई इस तरह की हरकत की तो उसको किस तरह से लेगी तहरीक इंसाफ, ये बहुत एक बड़ा अपसेट क्रिएट हो सकता है। आज जो MQM के लीडर हैं वसीम अख्तर साहब, उन्होंने भी आज बहुत खुल के बातें की। उन्होंने कहा कि आप हमें दीवार के साथ आप ना लगाएं। पहले आप उनकी कुछ बातें सुन लें। उन्होंने ये कहा कि हम आपके गले की हड्डी बन गए, आप हमें ना निगल सकते, ना आप हमें बाहर निकाल सकते। सुने। हम भी मुश्किल से निकले जाएंगे, अभी साथ हैं, हम वहां जा रहे हैं वापस 21 पे। आगे आने वाला वक्त बड़ा मसला बनेगा, अभी MQM की बातें मान लो। मैं सारी सियासी जमातों से कह रहा हूं, आज MQM की बातें मान लो, 23 के बाद फिर हम कुछ और सोचेंगे। अगर हमने दगा किया हमसे, अगर हमारे ये एग्रीमेंट पूरे नहीं किए, 23 बहुत नजदीक है, हम वहीं खड़े होंगे फिर 25 पे, फिर बहुत मुश्किल होगी, फिर हम बोलेंगे वजीर आजम चाहिए, फिर 25 सीटों पे वजीर आजम बनेगा MQM का। फिर ये मैं नहीं सुनूंगा, MQM ये नहीं सुनेगी कि हमारी 150 सीटें हैं, फिर हम नहीं सुनेंगे ये। आज हमने 7 सीटों पे वजीर आजम बनाया, कराची की इन 7 सीटों ने पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया है। आज प्यार प्यार की बातें हैं, हमें दगा मत देना। हमें दगा दिया तो इन सबके सामने कह रहा हूं कि फिर हम प्राइम मिनिस्टर की डिमांड करेंगे, और हम फिर किसी को सुनेंगे भी नहीं, जो कराची के लोग फैसला करेंगे। दो बातें नाजरीन बहुत इंपॉर्टेंट है। वसीम अख्तर साहब कहते हैं हम वापस जब आएंगे तो हम 21 होंगे। 21 से मुराद उनकी कराची की सीटें। अब सवाल ये कि उनको ये गारंटी किसने दी, और एक वो बात ये कर रहे हैं कि फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे। ये वाजे वाजे चीज़ें कि आप उनको बिठाया गया था, मजबूर किया गया था, ये गैर फितरी इत्तेहाद कायम करने के लिए इधर उधर से जो टाकियाँ थी उनको जोड़ा गया, ये कालीन बनाया गया, लेकिन अब ये कालीन जो है इसके अंदर जो छुपा हुआ गंद है, जो कचरा है, वो खुलकर सामने आ रहा है। बहुत सारी बातें उन्होंने की, एक एक चीज़ का तजिया करते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि हम
23 के बाद फिर जब हालात होंगे वो बहुत मुश्किल होंगे। हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। हमें इसका क्लियर कट ये इंडिकेशन है कि इनको बिठाया गया, इनको किसी ने कहा कि आप इनके साथ बैठ जाएं। ये कहते हैं कि फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे। इसके बाद इनका जो दूसरा इंकिशाफ है, ये बात कर रहे हैं कि फिर हम 21 हो जाएंगे। अब इनसे कोई ये सवाल पूछे कि आपको ये गारंटी किसने दी कि आप 21 हो जाएंगे? वो कहते हैं कि हमारे पास 7 सीटें, अभी जब अगले इलेक्शन होंगे तो फिर हम 21 होंगे। यानी कि इसका मतलब है किसी ने इनको गारंटी दे दी है, लेकिन वो गारंटी किसने क्या सोच के दी है? सवाल ये भी है कि क्या इस वक्त तहरीक इंसाफ का कोई एक वोटर भी कराची के अंदर नहीं है? वो तहरीक इंसाफ जिसने स्वीप किया था कराची से, MQM को शिकस्त फाश दी थी, अब वो MQM को किसने ये गारंटी दे दी कि हम आपको कराची से ना पीपल्स पार्टी जीतेगी, ना नून लीग जीतेगी, ना तहरीक इंसाफ जीतेगी, ना वो जो दूसरी जो मुस्तफ़ा कमाल की जमात बनी हुई है वो जीतेगी, और आपको हम 21 सीटें दे देंगे। ये जानना बहुत अहम है। फिर हमारे पास तो ये इतलात भी है कि जब ये इत्तेहाद कायम हो रहा था तो बहुत सारे जो लोग थे जिनको तोड़ा जा रहा था, उनको ये तसल्लियाँ भी दी जाती थी कि नहीं, आपकी चीज़ें सेटल कर दी जाएंगी, इलेक्शन कमीशन से आपको रिलीफ दिलवा दिया जाएगा। तो ये भी सवाल है कि कौन ये रिलीफ दिलवाता है? और अब वो इस हद तक चले गए MQM वाले कि अब वो कहते हैं कि अब हम आपको उस स्टेज के ऊपर लेके चले जाएंगे कि फिर आप हमें ये ऑफ़र करेंगे कि फिर हम ये नहीं मानेंगे कि किसी के पास जो है वो 150 सीटें, फिर 7 सीटों वाला ही वज़ीर आज़म बनेगा। तो नाज़रीन, अंदर क्या है? अंदर ये है कि MQM जो है वो एक मुतालबा तो इनसे ये कर रही है कि अगर नवाज़ शरीफ वापस आ सकता है, अगर उनकी तकरीरों से पाबंदी हट सकती है, तो इल्ताफ़ हुसैन क्यों नहीं वापस आ सकता? एक ये डिमांड है जो शहबाज शरीफ किसी सूरत पूरी नहीं कर सकते, और इनकी बेशुमार डिमांड्स हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो कंपनी है इसके अंदर रखने और दरारें जो है वो दिन ब दिन आपको खुलती हुई नज़र आती हैं। दिन ब दिन ये वसीम अख्तर वही हैं जिन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अंदर जब शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे, अभी उन्होंने हलफ भी नहीं लिया था, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था। चूँकि उसकी बहुत सारी वजह हैं। MQM को अब ये चीज़ नज़र आती है कि अगला जो माहौल बन गया वो इलेक्शंस का है। और ये भी आपको मैं बता दूँ, रिकॉर्ड पर रख लीजिएगा, जब ये हुकूमत टूटने लगेगी सबसे पहली जो छलांग लगाएगी ना इस कश्ती से, वो MQM लगाएगी। एक और ख़बर में जाते जाते आपको ये दूँ कि आपको ना मौलाना आजकल गायब नज़र आते हैं मंजर से। उसकी एक वजह है, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मौलाना ने सदर पाकिस्तान बनना था, और मौलाना का ये दावा था कि ये PDM बनाने में, इस हुकूमत को घर भेजने में सबसे ज़्यादा जो अमल दखल है, सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वो हमारी है, और हम इस हिसाब से सीनियर हैं। और उस वक्त जब उनको कहा गया कि ठीक है अब वक्त आएगा तो हम देख लेंगे, आपको सदर बना लेंगे, लेकिन फिर बीच में क्या हुआ, जब ये माहौल बनता हुआ देखा तो आसिफ जरदारी जो है वो बीच में आ गए। उसकी वजह ये थी कि एक तो उनके ऊपर केसेस थे, वो इस्तिस्ना हासिल करना चाहते हैं, और वो भी कुछ अपने काम चाहते थे। तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने आइनी ओहदों की डिमांड कर दी, जिनमें एक सदर का ओहदा भी था। तो यूँ जो गारंटीज़ थी मुख्तलिफ जगहों पे, मैंने आपको पहले भी एक वीलॉग में बताया था कि जो कराची के अंदर गारंटीज़ थी वो मौलाना ने की थी, और जो पंजाब के अंदर काफ लीग के साथ जो मामला चल रहे थे वहाँ गारंटी आसिफ जरदारी की थी। इस तरह आसिफ जरदारी और जब मौलाना के दरमियान जब मामलात हुए तो वहाँ एक और तीसरा कोई बिजनेसमैन गारंटर था, अब वो इनके फ़ोन नहीं उठा रहा, वो दुबई भाग गया हुआ है। तो इसलिए ये यहाँ भी एक परेशानी और इस तरह पाया जाता है, और बहुत सारे हल्के अब ये सोचने पे मजबूर हैं कि किसी न किसी तरीके से सेफ जो है वो एग्ज़िट दे दिया जाए सब जमातों को, और इलेक्शंस करवा लिए जाएँ। तो ये सूरत हाल है इस कंपनी की। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह इस हवाले से और चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे।